गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और मैं उठी हूँ आधा घंटा पहले। पानी दिया पौधों को और बस आ गई हूँ किचन में और अभी बनाने लगी हूँ नाश्ता। हस्बैंड सो रहे हैं तो आज हम ऑमलेट बनाएंगे, तो उसके लिए मैं कर लेती हूँ प्रिपरेशन, तब तक उठ जाएंगे और चाहिए ब्रेड ऑमलेट। तो अभी बना रही हूँ मैं ऑमलेट जैसे कि मैंने बताया, और प्याज वगैरह काट लिए हैं मैंने। तो बटर यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं रिफ़ाइंड यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो बटर पड़ा हुआ है यूज़ कर लेते हैं। चाय में सौंफ डाल दी है, एक साइड पे चाय रख दी है और इसका जो मिक्सचर है वो तैयार करके रख लिया है मैंने। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और जो ऑमलेट का मिक्सचर है इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन, नमक, हल्दी, थोड़ी सी रेड चिल्ली, ये सब डाला है। और अजवाइन ज़रूर डालती हूँ मैं, इससे जो टेस्ट है ऑमलेट का बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इधर मैंने चाय पत्ती और चीनी वगैरह डाल दी है। तो चाय में मैं रोज़ सौंफ डालती हूँ, पहले उसको थोड़ा सा सौंफ डाल के बॉयल कर लेती हूँ। जब एक दो बॉयल अच्छे से पानी पक जाता है फिर उसके बाद चीनी पत्ती डालती हूँ। तो इस तरह से जो चाय बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। यहाँ पे जो एक ऑमलेट है बन के रेडी हो गया है, अभी मैं डालूँगी दूसरा। तो हस्बैंड के लिए 2 और अपने लिए 1 बना रही हूँ। तो अभी ये ब्रेड खोल रही हूँ। तो ये जो ब्रेड की पैकिंग की होती है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गुस्सा दिलाती है, खुलती ही नहीं है, तो ऊपर से काटना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास रबड़ वगैरह नहीं है चढ़ाने के लिए, तो मुझे यहाँ पे मुझे जो है खोलना ही पड़ता है इसको अच्छे से। और हस्बैंड ने क्या है ब्राउन ब्रेड जो कि टूटे हुए पड़े हैं, और मुझे ब्राउन ब्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे वाइट ब्रेड ही अच्छे लगते हैं, चाहे पता नहीं हेल्दी होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पे ऑमलेट बन गए हैं, तो हस्बैंड को दे देती हूँ चाय क्योंकि उन्होंने जाना है ड्यूटी। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने साफ़ करने शुरू कर दिए बर्तन। तो आज का दिन जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा, बहुत ज़्यादा काम रहा, क्योंकि सुबह से मैंने सोचा था कि चलो हस्बैंड जाएंगे फटाफट से, तो मैं काम करके घर का निपटा के नहा धो के कुछ मैं अपना अलग से जो एक्स्ट्रा काम करती हूँ वो करूँगी, लेकिन मिल काम जो है कर ही नहीं पाई। तो यहाँ नीचे एक बर्थडे पार्टी है, तो वो बच्चे की जो मम्मी है वो आ गई थी, तो ऐसे बातें करते करते टाइम लग गया। तो फिर मेरा नहाना धोना और खाना बनाना और भी ज़्यादा लेट हो गया। तो जितना मैंने सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी फ्री हो जाती हूँ, तो सुबह 10 बजे से मैंने काम शुरू कर दिए थे, उतना ही ज़्यादा मैं लेट हो गई। तो आज इस तरह से बिजी दिन रहा। तो बच्चे का बर्थडे था कल, तो फिर कल है, तो फिर गिफ्ट भी लेके आना था। तो बस हस्बैंड आए, खाना वगैरह खाया, तो उसके बाद हम चाय वगैरह पी के फिर गिफ्ट लेने के लिए निकल गए। और उसके बाद आए तो आते आते शाम वैसे ही हो गई थी। तो फिर रात का डिनर, तो बस यही सब था आज। और उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू। तो जो बेडशीट वगैरह है मैंने चेंज करनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे चेंज नहीं की थी। तो जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं उनको धोने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि जगह खुली नहीं है। तो उनको जब धोना होता है तो पानी वगैरह उनका निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो एक तो बेडशीट है जो बिल्कुल ब्लैंकेट की जैसी है, उसको वॉश करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे टब वगैरह भी नहीं है, तो बाल्टियाँ ही हैं, तो उसकी वजह से जो है उनको अच्छे से खुले पानी में वॉश नहीं कर पाते। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से वॉश कर लूँ। तो आजकल मेरे जो हेयर फॉल हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे जब से आई हूँ तब से ही हो रहे हैं, लेकिन जैसे प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके बाद से ज़्यादा होने लग गए और अभी तक हो रहे हैं, तो बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बाथरूम है वो भी कंजस्टेड सा है, तो इन्होंने ढंग से नहीं बनाया है, तो उस वजह से देखिए कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बीच में टॉयलेट सीट है, तो मुझे तो आदत है कि खुली जगह पे कपड़े धोने की और अच्छे से मतलब कि साफ़ सुथरी जगह पे धोने की। तो बाथरूम होता तो साफ़ है, लेकिन टॉयलेट सीट बिल्कुल सेंटर में है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत अजीब सा लगता रहता है। अभी तो फिर भी आदत पड़ गई है और जगह भी बहुत कम होती है, तो ऐसे बड़े बड़े जो हैवी कपड़े हैं उनको धोने में बहुत मुश्किल होती है। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसीलिए टॉवल वगैरह और डोर वगैरह भी हिल रहे थे। तो यहाँ पे जो ठंड है काफ़ी कम हो गई है, शायद अभी सभी जगह पे ठंड कम हो गई होगी। तो कोहरा वगैरह अभी नहीं पड़ता है, तो उस वजह से ठंड इतनी नहीं लगती है। तो आज का मौसम जो था वो भी काफ़ी अच्छा था, तो कपड़े धोते टाइम इतनी ठंड भी नहीं लगी। तो अभी जो है दिन आगे खुल जाएंगे तो फिर अच्छा भी लगेगा, काम करने को घर का मन भी करेगा। नहीं तो घर का काम करने को ठंड में मन ही नहीं करता है, तो मन करता है सारा दिन रजाई में बस बैठे रहो, टीवी देखते रहो, यही सब होता है। ना खाना बनाने को मन करता है, ना घर का काम करने को मन करता है, ना बाहर कहीं पे आने जाने को मन करता है। तो बस मेरा तो सर्दियों में यही हाल होता है, मुझे होता है कि मैं घर में ही रहूँ, जल्दी से काम निपटा लूँ और रजाई में बैठ जाऊँ, टीवी देखूँ या फिर कुछ अपनी क्रिएटिविटी का काम करती रहूँ। तो बस यही होता है। तो अभी जैसे थोड़ा मौसम चेंज होगा तो अभी तो जो घर के काम है वो अच्छे से हो पाएंगे। तो यहाँ पे
जो ये बेडशीट की मैं बात कर रही थी, ये है वो ब्लैंकेट की तरह है बिल्कुल। तो बाकी थोड़े से कपड़े थे, बस बेडशीट का काम ज़्यादा था। तो ये करते करते बाद में मुझे जो है ज़्यादा टाइम लग गया, तो बस उसी वजह से आज मैं थोड़ा लेट हो गई। कपड़ों की वॉशिंग तो हो गई है, तो अभी मैं कर लेती हूँ बाथरूम में थोड़ी सी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं कि कल मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की थी। जो नीचे टाइल्स वगैरह हैं इन पे अच्छे से ब्रश वगैरह मार के इनकी बीच जो स्पेस होती है ना उसमें मिट्टी वगैरह फंस जाती है। मिट्टी आती पता नहीं कैसे है। हम तो बाहर ही चप्पल मतलब निकालते हैं, जो घर वाली अलग रखी हुई है, बाहर वाली अलग। तो चलिए जी, कपड़े तो धुल गए हैं और अभी धूप में डाल के आने हैं। पहले करते हैं थोड़ी सी बाथरूम की क्लीनिंग। तो वाइपर मारना ज़रूरी है। तो कल मैंने बाथरूम की डीप क्लीनिंग भी की थी। इसके जो नीचे टाइल्स हैं इसमें जो दरारें सी होती है, इसमें ना मिट्टी फंस जाती है, पता नहीं आती कहाँ से है। तो हमने तो बाहर ही अपनी चप्पल वगैरह मतलब कि खोल के आते हैं। और देखिए अंधेरी की वजह से टॉवल भी नीचे गिर गया और अब इसको बाद में फिर से धोना पड़ेगा। और वैसे इसको धोने का आज कोई मेरा आइडिया मतलब कि विचार नहीं था, लेकिन फिर भी धोना पड़ा अब। और उसके बाद ये जो कपड़े हैं अभी इनको धूप में डालने के लिए जाऊंगी। और उसके बाद लगाना है मुझे आकर पोछा। और पोछा मैंने बाद में लगाना है, क्योंकि बाद में जब अगर पहले मैं लगा लेती तो फिर जैसे कपड़े वगैरह धोए हैं तो पानी वगैरह जो फिर से रास्ते में या लॉबी में आ जाता है, तो उसकी वजह से अच्छे से सारा काम फिनिश होने के बाद मैं बाद में ही पोछा लगाती हूँ। और उसके बाद नहाना धोना होता है बस। फिर उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ या फिर फ्री होती हूँ अगर खाना नहीं बनाना तो, या फिर मैं अपने जो गार्डनिंग के काम है या अपनी कुछ भी क्रिएटिविटी करनी होती है तो मैं वो कर लेती हूँ। तो आज तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है शाम तक भी। तो जब फिर उसके बाद जिस बच्चे का बर्थडे उसकी मम्मी आ गई थी, तो उस 1 घंटा बातें करते रहे। फिर हस्बैंड भी आ गए थे और हमने खाना वगैरह खाया। और क्योंकि सुबह से खाना खाया नहीं था तो खाना वगैरह खाने के बाद भी चाय थोड़ी सी रेस्ट की और उसके बाद निकल के गिफ्ट लेने। लेकिन जब गिफ्ट लेने गए तो देखा कि सारी मार्केट जो है टोटली बंद थी जहाँ से हमने लेना था। तो आज था रिपब्लिक डे, तो उस वजह से जो है शायद मार्केट वगैरह बंद होती है। हमें तो कुछ आइडिया था नहीं। वैसे मैंने हस्बैंड को बोला था कि हो सकता है कि बंद हो तो रहने देते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, 26 जनवरी पे कौन बंद करता है। लेकिन जब हम आए तो पूरी मार्केट खाली थी। तो कुछ जैसे रोड साइड पे लगा के बैठे होते हैं ना, बस वही शॉप्स खुली थी। बाकी जो मेन शॉप्स होती हैं जैसे रूम्स वगैरह में, वो सारा बंद था। लेकिन शाम का जो व्यू था शिलांग बहुत अच्छा था, क्योंकि हम ज़्यादा घूमे नहीं हैं और थके भी नहीं हैं और एकदम बिल्कुल फ्रेश जैसी फीलिंग आ रही थी। घूमते घूमते मज़ा भी आ रहा था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।